हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। और इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है H.G. वेल्स। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को इनविजिबल होने का मौका मिलेगा तो आप लोग क्या क्या करना पसंद करोगे? यानी कि अगर आप इनविजिबल हो जाओगे तो आप क्या करना चाहोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आप सभी के कमेंट्स देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट कर रही हूँ, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो क्या कभी कोई इनविजिबल हो सकता है? ये स्टोरी एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में है जिसने खुद को इनविजिबल करने का फॉर्मूला खोज निकाला था। तो क्या वो अपने इस खोज का सही से इस्तेमाल करता है या फिर उसका मिसयूज़ करता है? तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये साइंटिस्ट अपने इस आविष्कार का किस तरह से इस्तेमाल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दो लड़कों को अचानक से कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तो उन पैरों के निशान को देखकर वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये पैरों के निशान इस घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहे हैं। और वो जो घर था वो लंदन के बीचों बीच में था। तो उन पैरों के निशानों को देखकर वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये पैरों के निशान इस घर की सीढ़ियों पर कर क्या रहे हैं और वो आदमी कहाँ है जिनके ये पैरों के निशान हैं। तो जैसे ही वो लोग उन पैरों के निशानों को घूर रहे होते हैं तभी उन्हें अचानक से एक और नया ताज़ा पैरों का निशान दिखाई देता है। और फिर क्या होता है कि वो लोग देखते हैं कि वो जो पैरों के निशान थे वो अब सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ऐसे निशान बनते जा रहे थे। और वो जो निशान थे वो सीढ़ियों से उतरकर स्ट्रीट्स की तरफ बनते हुए जा रहे थे। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो उन पैरों के निशान का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और वो लोग तब तक उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं जब तक कि वो निशान पूरी तरह से गायब नहीं हो गए। यानी कि वो जो कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान थे उनके छाप धीरे धीरे कम होने लगे और जब तक कि वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गए तब तक वो दोनों लड़कों ने उन निशानों का पीछा किया। तो इस मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल था। वो लड़के जिन पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे वो एक साइंटिस्ट का था जिसने ह्यूमन बॉडी को गायब करने का फॉर्मूला खोज निकाला था। तो उस साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन था और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करा था ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी जो है वो गायब हो सकता है। और फाइनली उसने कुछ रेयर ड्रग्स खा लिए थे जिसकी वजह से उसका जो बॉडी था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया था, बिल्कुल शीशे की तरह वो एकदम पारदर्शी हो गया था, ट्रांसपेरेंट हो गया था। लेकिन इनविजिबल होने के बावजूद भी उसका जो बॉडी था वो शीशे की तरह ही सॉलिड था। यानी कि उसके बॉडी को आप फेल्ट कर सकते हो। यानी अगर वो कीचड़ में उसके पैर पड़ गए तो आप उसके निशान देख सकते हो, अगर वो कपड़े पहनेगा तो आप उसे देख सकते हो, अगर वो खाना खाएगा तो आप उसे भी देख सकते हो। यानी कहने का मतलब यह है कि उसका जो बॉडी था वो भले ही इनविजिबल हो गया था लेकिन आप उसे महसूस कर सकते अगर वो आपके आसपास है तो। अब जो ग्रिफिन था इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था। यानी वो कानून वगैरह नहीं मानता था। तो वो जिस घर में रेंट पर रहता था उसका जो लैंडलॉर्ड था यानी उसका जो मालिक था वो उसे पसंद नहीं किया करता था, जिसकी वजह से उसने ग्रिफिन को घर से निकाल दिया था। तो उसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया कि उसने उस लैंडलॉर्ड का घर ही जला दिया और फिर वहां से बचकर भागने के लिए उसने अपने सारे कपड़े हटा दिए ताकि वो गायब हो सके। और तब से वो बिना कपड़ों के, बिना पैसों के गायब सा घूम रहा था तब तक जब तक कि उसके पैर कीचड़ में नहीं पड़ गए और उसके पैरों के निशान जो है वो दिखने लगे थे। तो उसने किसी तरह उन लड़कों से पीछा छुड़ाया जो कि लंदन के स्ट्रीट्स में उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन उसका ये जो एडवेंचर था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक बहुत ही खराब टाइम चुना था लंदन के स्ट्रीट्स में घूमने का, वो भी बिना कपड़ों के, क्योंकि वो मिड विंटर का टाइम था यानी ठंड का मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अब वो बिना कपड़ों के रह नहीं पा रहा था। तो लंदन के स्ट्रीट्स में घूमने की बजाय उसने डिसाइड किया कि वो लंदन के एक स्टोर में जाएगा ताकि वहाँ पर उसे कुछ गर्मी मिल पाए।
तो स्टोर के बंद होने का टाइम आ गया था और जैसे ही उन लोगों ने दरवाज़ा बंद किया, यानी दरवाजे को शट करके वो लोग वहाँ से चले गए, ग्रिफिन ने क्या करा कि उसने जल्दी से जाकर कपड़े पहन लिए ताकि उसको गर्मी मिल सके, और उन कपड़ों के उसे पैसे भी नहीं देने थे। तो उसने क्या करा कि उसने बॉक्स को खोला, उसके रैपर्स हटाए और अपने लिए कुछ गर्म कपड़े निकाले और पहन लिए। उसने जूते वगैरह, एक ओवरकोट और एक हैट पहन ली और अब वो पूरा ड्रेसअप हो गया था। उसने पूरा ड्रेस पहन लिया था और अब वो एक विजिबल पर्सन हो गया था, यानी अब उसे लोग देख सकते हैं। तो रेस्टोरेंट के किचन से उसे मीट और कॉफ़ी मिल गए थे जिसे उसने खाया और उसके साथ उसने स्वीट्स और वाइन भी खाए जिसे वो ग्रोसरी स्टोर से लाया। तो खाना वाना खाने के बाद उसे गद्दे दिखाई दिए, तो वो क्या करता है कि वो उन गद्दों पर जाकर सो जाता है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रहा था और अगर अगली सुबह ग्रिफिन सही टाइम पर उठ जाता तब तो बिल्कुल सही चलता सब कुछ। तो अगली सुबह ग्रिफिन जो है वो टाइम से नहीं उठ पाता है और जब उस दुकान के, उस स्टोर के असिस्टेंट आते हैं तब जाके ग्रिफिन की नींद खुलती है। तो जब वो उन लोगों को देखता है तो वो पैनिक हो जाता है और पैनिक होकर वहां से भागने लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई देखकर भाग रहा है तो आप उसका पीछा जरूर करोगे। तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन आखिरकार ग्रिफिन जो है वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है क्योंकि वो अपने सारे नए कपड़े उतार कर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो गायब हो जाता है। तो वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है कुछ इस तरह से। तो एक बार फिर से वो इनविजिबल हो गया था, लेकिन वो बिना कपड़ों के था उस ठंडी ठंडी हवा बहने वाले जनवरी के मौसम में। तो इस बार वो डिसाइड करता है कि वो एक थिएटर कंपनी में जाएगा जहां पर उसे ना सिर्फ कपड़े मिलेंगे बल्कि उसके शोल्डर्स के ऊपर वाला जो खाली हिस्सा है उसको भी छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो ये सोचकर वो ड्रूरी लेन की तरफ चला जाता है जो कि थिएटर वर्ल्ड के बिल्कुल बीच में था और वहां पर उसे एक अच्छी दुकान भी मिल जाती है। तो वो गायब तो था ही, तो वो सीधे सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है और फिर थोड़े समय बाद जब वो बाहर आता है तो उसने अपने फोरहेड पर बैंडेजेस पहने हुए थे, उसने एक डार्क कलर का गहरा सा चश्मा पहना हुआ था, डार्क ग्लासेस पहने हुए थे, नकली नाक लगाया हुआ था और उसने नकली हेयर और नकली दाढ़ी वगैरह लगाया हुआ था और एक बड़ी सी टोपी पहन रखी थी। तो अब उस दुकान से बचकर भागने के लिए उसने क्या किया कि उसने उस दुकानदार पर पीछे से हमला कर दिया और उसके सारे पैसे लूट कर वो वहां से भाग गया। तो लंदन के क्राउड से बचने के लिए उसने क्या किया कि उसने ईपिंग नाम के एक गांव की ट्रेन पकड़ ली और वहां के एक लोकल होटल में उसने अपने लिए 2 रूम्स बुक करवा लिए। तो उस लोकल होटल में विंटर के टाइम पर एक स्ट्रेंजर का आना इस तरह से एक बहुत ही अजीब सी बात। तो उसके अजीब से अपीयरेंस को देखकर सभी लोग जो है वो कानाफूसी करने लगते हैं, यानी आपस में बात करने लगते हैं। और मिसेस हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ रहती हैं, यानी कि जो मालिक था उसकी वाइफ होती हैं, वो अपनी पूरी एफर्ट लगाती हैं, पूरी कोशिश करती हैं वो ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली होने की, लेकिन ग्रिफिन का कोई इच्छा नहीं था उनके साथ बात करने का। तो वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर ईपिंग में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अकेले रह सकूँ और मेरे काम में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। वैसे ये जो मेरे फेस की हालत हुई है ये एक एक्सीडेंट की वजह से हुई है। तो मिसेस हॉल जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि उनका जो गेस्ट है वो एक स्ट्रेंज सा साइंटिस्ट है और वो खुद को तैयार कर लेती है उसके गुस्से को और उसके स्ट्रेंज से हैबिट्स को सहन करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो ग्रिफिन था उसने उन्हें एडवांस में पे किया हुआ था, यानी ग्रिफिन ने उन्हें एडवांस में पैसे दे रखे थे। इसलिए मिसेस हॉल जो है वो कहती हैं कि हाँ चलेगा, इसका स्ट्रेंज हैबिट्स और जो स्ट्रेंज सा बिहेवियर है, इसका जो गुस्सा है वो सह लेती हूँ क्योंकि उसने मुझे एडवांस में पैसे तो दे ही रखे हैं। तो ग्रिफिन का जो चुराया हुआ पैसा है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है और जब उसका रेंट देने की बारी आती है तो वो उनके सामने ये एक्सेप्ट करता है कि उसके पास अभी तो कोई कैश नहीं है, लेकिन वो ये प्रिटेंड करता है, ये शो करने की कोशिश करता है कि जल्द ही उसे एक चेक मिलने वाला है जिससे वो उन्हें रेंट दे देगा। ऐसा वो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश करता है उनके सामने। थोड़े टाइम बाद ही एक अजीब सा इंसिडेंट होता है
क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ जो है उनका नींद जो है वो बहुत ही सुबह सुबह खुल जाता है एक अजीब सी आवाज़ को सुनकर। तो क्लर्जीमैन किसे कहते हैं? जो मेल प्रीस्ट होते हैं क्रिश्चियन में उन्हें क्लर्जीमैन कहते हैं। तो क्लर्जीमैन और उनकी जो वाइफ थी उनका नींद जो है वो खुल जाता है बहुत ही सुबह सुबह एक अजीब से आवाज़ को सुनकर। तो डाउनस्टेयर से यानी नीचे से उन्हें क्लर्जीमैन के डेस्क से पैसे चुराने की आवाज़ आती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे नीचे जाते हैं और जो क्लर्जीमैन थे वो झट से दरवाज़ा खोलते हैं और सरेंडर कहकर चिल्लाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं। वो जो रूम था वो बिल्कुल खाली था। वो और उनकी वाइफ डेस्क के नीचे, कर्टेन्स के पीछे, यहाँ तक कि चिमनी में भी देखते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। किसी के होने का नामो निशान नहीं था। किसी के ना होने के बावजूद भी उनका जो डेस्क था वो खुला हुआ था और उनके जो पैसे थे वो गायब थे, वो मिसिंग थे। तो इस इंसिडेंट के बाद जो क्लर्जीमैन थे वो यही कहते फिर रहे थे कि मेरे साथ बहुत ही अजीब सी बात हुई, ये बहुत ही अजीब सा हुआ। लेकिन उसी सुबह थोड़े टाइम बाद मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी अजीब नहीं था। तो उस दिन लैंडलॉर्ड और उनकी जो वाइफ थी वो जल्दी उठ गए थे और वो लोग ये देखकर हैरान थे कि उस दिन साइंटिस्ट के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। ज़्यादातर उसके रूम का दरवाज़ा जो है वो लॉक रहता था, बंद रहता था और साइंटिस्ट अपने रूम में किसी को घुसने नहीं दिया करता था। तो इस बार उन्हें एक बहुत ही अच्छा मौका मिला था जिसे वो गंवाना नहीं चाहते थे। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग रूम के अंदर घुस जाते हैं और उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। तो वो लोग डिसाइड करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने की, यानी कि थोड़ा जांच पड़ताल करने की वो लोग सोचते हैं। तो उसका जो बेड क्लोथ्स था यानी उसका जो बेडशीट था वो ठंडा था, जो कि ये शो कर रहा था कि जो साइंटिस्ट है वो देरी का उठा है। और उसके जो क्लोथ्स थे, उसके जो कपड़े थे, उसके जो बैंडेजेस थे जिन्हें वो हमेशा पहना करता था वो सभी कमरे में पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन यानी कुछ टाइम बाद ही मिसेस हॉल को अपने कान के पास एक हवा सा महसूस होता है, यानी किसी के नाक का हवा महसूस होता है। और तभी क्या होता है कि बेड पर रखा जो हैट था वो हवा में उठ जाता है और वो जोर से आकर मिसेस हॉल के फेस पर ऐसे लगता है। और जो बेडरूम का चेयर था वो अचानक से जिंदा हो जाता है और वो स्प्रिंग की तरह हवा में उछलता है और वो उछलकर सीधे एकदम स्ट्रेट आकर मिसेस हॉल के पैर के पास गिरता है। तो ये सब कुछ देखकर मिसेस हॉल और उनके जो हस्बैंड थे वो डर के मारे पीछे की तरफ घूमते हैं कि तभी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर था यानी वो जो अजीब सा चेयर था वो उन्हें धक्का मार के रूम से बाहर निकाल देता है और पीछे से रूम का दरवाजा जो है वो बंद हो जाता है। तो ये सब कुछ देखकर मिसेस हॉल जो है वो सीढ़ियों पर बेहोश सी होने लगती हैं और वो कहती हैं कि ये रूम जो है वो हॉन्टेड है, यानी इसमें आत्माएं भटक रही हैं और ये हो ना हो उस स्ट्रेंजर का ही काम है, उस साइंटिस्ट का ही काम है। उसने ही इन फर्नीचर्स में उन आत्माओं को कैद कर रखा है। फिर वो कहती है कि ये चेयर मेरी माँ की है, इस चेयर पर मेरी माँ बैठा करती थी और आज देखो ये चेयर मेरे ही खिलाफ हो गई है। तो सभी पड़ोसियों में ये खबर फैल गई थी कि ये सब कुछ जो है वो चुड़ैल आत्मा वगैरह ने किया है, लेकिन ये आत्मा नहीं थी। इस बात का पता उन्हें तब चला जब उन्हें क्लर्जीमैन के घर पर हुए चोरी के बारे में पता चला। तब उनको ये लगा कि इस चोरी में हो ना हो उस साइंटिस्ट का ही हाथ है और उनका ये शक यकीन में तब बदल जाता है जब वो साइंटिस्ट उन्हें कैश लाकर देता है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही उनसे कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कैश नहीं है और अब अचानक उसके पास कैश कहाँ से आ गए। तब उन्होंने सीक्रेटली यानी चुपके से गांव के कांस्टेबल को बुला लिया। तो कांस्टेबल का इंतजार किए बगैर ही मिसेस हॉल सीधे साइंटिस्ट के पास जाती है, जो कि अचानक से पता नहीं कहां से उस खाली पड़े रूम में आ गया था। तो वो उसके पास जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे बताओ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर में मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे। और वो ये भी कहती है कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम अचानक से इस खाली पड़े रूम में तुम अचानक से अंदर कैसे आ गए और तुम इस लॉक रूम में अंदर घुसे कैसे, मुझे बताओ। तो वो साइंटिस्ट हमेशा से गुस्सैल तो था ही, लेकिन अब वो आग बबूला हो जाता है, फ्यूरियस हो जाता है और वो कहता है कि तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या हूँ।
वो चिल्लाकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ, आई विल शो यू। फिर अचानक से वो अपने बैंडेजेस उतार कर फेंक देता है, अपने जो नकली हेयर थे, नकली दाढ़ी थे, उन्हें निकाल देता है, अपने स्पेक्टिकल्स निकाल देता है और अपने नोज को भी निकाल देता है। और ऐसा करने के लिए उसे सिर्फ मिनट ही लगा, कुछ मिनट ही लगा। तो जो डरे हुए लोग थे उस होटल में, वो लोग देखते हैं कि वो लोग एक बिना सर वाले आदमी को देख रहे हैं। मिस्टर जाफर जो कि कांस्टेबल था, वो वहां पर आ चुका था और वो ये देखकर हैरान था कि उसे जिस आदमी को अरेस्ट करना है उसका कोई सर ही नहीं है, उसका कोई हेड ही नहीं है। लेकिन जो जाफर कांस्टेबल था वो अपने ड्यूटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस था और अगर कोई वारंट निकल जाता है कि एक आदमी को अरेस्ट करना है तो उस आदमी को अरेस्ट करना ही है, चाहे उसका सर हो या ना हो। कि तभी उस पुलिसमैन के साथ एक अजीब सा सीन होता है। वो देखता है कि वो जिस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो जैसे जैसे अपने कपड़े उतारता जा रहा है वो इनविजिबल होता जा रहा है और फाइनली वो आदमी अपना शर्ट खोलकर हवा में उड़ाता है और पूरा गायब हो जाता है। और कांस्टेबल ये देखता है कि जिस आदमी को वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है अब वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। तो कुछ लोग कांस्टेबल की हेल्प करते हैं ग्रिफिन को पकड़वाने में, लेकिन उन्हें मुक्का मुक्का पड़ने लगता है, पता नहीं कहां से कौन उन्हें मुक्का मारने लगता है। और एंड में क्या होता है कि जब वो किसी तरह से जाफर यानी कि जो कांस्टेबल था वो साइंटिस्ट को पकड़ता है, तभी उसे एक जोर का मुक्का लगता है जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि बेहोश होकर गिर जाता है। तो आसपास के जो लोग थे वो काफी ही ज्यादा नर्वस थे और वो चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो, लेकिन जितना ये बोलना आसान था उतना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब ग्रिफिन जिसने खुद को फ्री कर लिया था यानी छुड़ा लिया था और अब लोगों को पता नहीं था कि वो कहाँ हाथ फैलाए उसे पकड़ने के लिए, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो दैट्स इट, ये था हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आप में से बहुत कम ही लोग हो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो सब्सक्राइब करके भी मेरे ऊपर एक परोपकार कर दो मेरी मेहनत के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।